करो, नटखटी क्यों बोलते हो? तो उसका भी एक वचन है। जो आप 84 लाख योनियों में यहाँ वहाँ नाचते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो जब आप सत्संग रूपी सागर में आ जाते हैं, देवी भगवती की कृपा में हो जाते हैं, माँ की कथा में आ जाते हैं, तो जब आप यहाँ आकर नृत्य करते हैं तो आपको 84, देखिए ध्यान यहाँ रहे आपको, तो आपको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। जब आप परमात्मा के संकीर्तन में नाचते हैं तो भगवती के सानिध्य में नाचते हैं। इसीलिए इस चीज को अब मानव के बाद आज ये हरि प्रभु की जय हुए बड़े हुए जय, प्रभु की जय हुए बड़े हुए जय। भक्ति के सानिध्य में नाचेगा। जिसको अब यहाँ नहीं आना, बाकी भेड़ बकरी नहीं करना, वो जरूर नाचेगा। अब किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। वो जरा तारो सतारे मिला कर को दे, तारो मिलारे मिला कर को दे, वो जरा तारो सतारे मिला कर को दे, तारो मिलारे मिला कर को दे। वो प्रभु के बंधे ये हरि प्रभु की जय हुए। देखिए, आपने कभी किसी गौ माता को हंसते हुए देखा है? एक मानव ही ऐसा है जो हंस सकता है, रो सकता है। कभी किसी भैंस को हंसते हुए देखा है? देखा है? नहीं देखा है? तो हम तो मानव, हम तो हंस भी सकते हैं और रो भी सकते हैं। और क्या बोलेंगे? ओ प्रभु की जय हुए रे चले आए, ओ प्रभु की जय हुए रे चले आए। उजला तारों से तारे मिला कर तो दे, तारों से तारे मिला कर तो दे। ओ प्रभु की जय हुए चले आए, ओ प्रभु की जय हुए चले आए। लगता है भैया को 84 लाख योनियों में भटकना है। वो पीछे बैठे जो भैया, उनको तो और ही ज्यादा भटकना है। तालियां भी ठीक से नहीं बज रही। लगता है भैया को भटकना है, इसीलिए मेरी बात का असर नहीं हुआ। भटकिए भैया, मेरा कार्य है तो समझाना, आपको ज्ञान से अवगत कराना। ओ जरा तारो सतारे मिला कर को दे, तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारो से तारे मिला कर को दे, तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा
चाहिए, वो जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, वो जिसको चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसको चाहिए वो ताली बजाना। नहीं तो क्या कहोगे? हो मेरी जागने से पहले आए मेरी किस्मत, वो मेरे जागने से पहले आए मेरी किस्मत हो जाती है। मैं तेरी करता नहीं, तेरी हो जाती है, मैं तेरी करता नहीं, तेरी हो जाती है। कहा गया है जो सबरी ने पा लिया था परमात्मा, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, 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 पाया मीरा ने विष को अमर मान कर, पाया मीरा ने विष को अमर मान कर, पाया मीरा ने विष को अमर मान कर, वो पाया मीरा ने विष को अमृत मान कर। और किसने पाया? वो पाया केवट ने दो चरण धूल कर, वो पाया केवट ने दोनों चरण धूल कर, पाया केवट ने दो चरण धूल कर, पाया केवट ने दोनों चरण धूल कर, पाया केवट ने दो चरण धूल कर, पाया केवट ने दोनों चरण धूल कर। इन्हीं चरणों में मस्तक झुकाकर तो देख, चरणों में मस्तक झुका कर तूने, इन्हीं चरणों में मस्तक झुकाकर तो देख, तेरे चरणों में मस्तक झुका कर तूने, जरा माँ को तू अपना बना कर तो देख, चला बाबू अपना बना कर तूने। हाथ से लगा के तो देख, और कौन देखेगा? हाथ खड़े कीजिए, जल्दी खड़े कीजिए, कौन कौन देखेगा? उन्हीं चरणों में मस्तक झुकाकर तो देख, चरणों में मस्तक झुका कर तूने, फिर क्या होगा? ओ प्रभु तुझे हुए बंदे आएंगे, हे प्रभु गिरे हुए मरे हुए चले आए, प्रभु गिरे हुए मरे हुए चले आए, प्रभु गिरे हुए मरे हुए चले आए। रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज बन रहे ना भगवान हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, एक अच्छा सा एंड्रॉइड मोबाइल दे दो, अच्छी सी बहू दे दो। बहू भी मांगते हैं और बहू भी मांग रहे हैं ऐसी जो कुल तार दे, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो दोनों कुल को तारती है। बेटा एक ही कुल को तारता, और बेटी मायके वालों को ससुराल वालों को दोनों को तारती है। इसी का कहना है रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, इनसे जगना चाहिए वो आज इनसे बोल दो, जिसको जगना चाहिए वो आज इनसे बोल दो। आज बिल्कुल नहीं मेरे माता, आज बिल्कुल नहीं मेरे माता, आज से चाहिए वो जिसे चाहिए वो, क्या करना? जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखा
पैसा लग रहा है। सही बड़े कंजूस भक्त हैं हमारे घर के, है कि नहीं? बोल खेरापति मात की, खेरापति मात की। आज लगा दे तो कल से कौन आ रहा? बोल खेरापति मात की। तो इस प्रकार श्री व्यास जी ने माँ के अनेक चरित्रों का वर्णन किया कि माँ गंगा की कैसे उत्पत्ति हुई, धरती पे माँ गंगा कैसे आई एवं मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई, सभी के विषय में कहा। अर्धश्लोकात्मनम्यतो देवी वक्त्रानिर्गतं श्रीमद्भागवतं नाम वेदसिद्धावधिबोधिकम् उपदिष्टं वैष्णो यद्भवानिशानये सत्यकोटिप्रविष्टं सत्यक्रमं ब्रह्मणे पुरा। इस प्रकार श्री सूत जी ने देवी भागवत को 88,000 संतालिक ऋषियों को सुनाया, देवी भागवत का महत्व बताया कि माँ की लीला कैसी है। यहाँ व्यास जी ने महाराज जन्मेजय को नवाहन यज्ञ पूर्ण करवाया, जिसमें महाराज परीक्षित एक स्वर्ण के विमान पर विराजमान होकर माँ के अर्ध श्लोक को लेके मणिदीप जा रहे हैं, माँ के धाम को जा रहे हैं। अर्थात मैंने कहा था कथा के अंतिम दिवस में विमान आता है और आपके अभिमान को कर ले जाता है। तो आज वो विमान आ गया है हमारे बीच में, और जिस चीज को बैठना है तो वो तैयार हो जाओ। जैसे ही आरती होगी, आरती होने के साथ चले जाएंगे सभी लोग। किसको जाना है? अर्थात आपका अभिमान आज के विमान में इस माँ परम्बा की भगवती की कथा के साथ, जिस प्रकार महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्ध श्लोक मात्र से माँ के मणिदीप धाम को पहुंच गए, उसी प्रकार हम भी माँ के धाम को पहुंच जाएंगे। इस प्रकार श्री सूत जी ने 88,000 संतालिक ऋषियों को कथा श्रवण कराई, जो कथा अति दिव्य है, गुणवान है, व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन को लाती है, ऐसी देवी भागवत कथा है। इस प्रकार से सभी भक्तों ने बड़े प्रेम पूर्वक भाव से आकर यहाँ 8 दिवस तक कथा को सुना एवं परमात्मा की भक्ति में विलीन रहे, जिससे मैं सभी भक्तों का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना कीमती समय इस परमात्मा की कथा के लिए दिया। एवं इस कथा के आयोजक समिति सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम स्नेह कि उनने इतना सुंदर विचार बनाया। उनके विचार से इस बरगी धाम में, इस बरगी धाम की सुंदर धरा पर, पावन धरा पर इस महापुराण का ये महापुराण यज्ञ हुआ एवं उनके साथ साथ उनका तो उद्धार हुआ ही हुआ, उनके साथ साथ मेरा भी उद्धार हो गया। मुझे भी इस बरगी पावन धाम में आने के लिए सर्व समिति का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करूँगी। एवं ये जो हमारी साउंड सर्विस है, इन भैयाओं का भी बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने बड़ी ही अच्छी साउंड सर्विस लगा के भक्तों पे कृपा की। एवं हमारे संगीत वाले भैया सभी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने संगीत से, अपनी संगीत की वीणा से समस्त मैयाओं को नृत्य करने के लिए क्या उल्लास कहते जिसे हर्षित वो कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आचार्य जी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त प्राणियों का, समस्त भक्तों का इस प्रांगण में मैं तहे दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ। एवं बरगी धाम के सभी देवी देवताओं को, सभी बरगी क्षेत्र वासियों को, सर्व समितियों को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे त्रुटियाँ हुई हों, जो मैंने गलतियाँ की हूँ, अपनी
एक छोटी बेटी समझ के माफ कर देना। और फिर परमात्मा से विनय करूंगी कि वो पुनः मुझे इस पर की धरा पर फिर से बुलाए। भक्तों से यही मेरी प्रार्थना है कि ये भक्त किसी भक्त के मति में भक्ति मति प्रकट हो जाए और वो मुझे फिर कथा सुनने के लिए बुलाए, फिर कथा करवाने के लिए बुलाए। यही मेरा निवेदन है भक्तों से। एक बार प्रेम से जयकारा लगाते हुए बोले, बोलिए खेरापति मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। और आइए सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। वो कर ले भैया, मोबाइल दे दरबार की अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपड़ वाली, तेरे ही बोले ताए भारती हो मैया, हम सब तारे तेरी भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपड़ वाली, तेरे ही बोले ताए भारती हो मैया, हम सब तारे तेरी भारती। मेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, मेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो, दानव दल पर टूट पड़ो, करके सिंह तुम्हारी सिंहों से है बलशाली, है दस भुजाओं वाली, दुर्गों के दुर्गड़े ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपड़ वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता।
जीवन राम हर तो